तो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो शुरू कर रही हूँ मैं, वो कर रही हूँ हमारे घर के बाहर जो गली है वहाँ से। तो एक्चुअली हम जो है फैमिली के साथ, यानी मेरे भाई की जो वाइफ है उनके साथ और बच्चों को लेके जा रहे थे मॉल भी हम जा रहे थे WTP। तो मैंने पहले से व्लॉग शूट नहीं करा और फिर बाहर आने के बाद मैंने व्लॉग शूट करा। हम रोड पे अभी ऑटो का वेट कर रहे थे, तो ऑटो में हम वहाँ जाने वाले थे। और आज का जो वेदर था वो ठीक ठाक था, इसलिए आई थॉट कि घूमा जाए। तो अब हम बैठ गए थे सबके सब ऑटो में। और जो है धूप आपको लग रहा होगा कि तेज़ है, पर आज का मौसम थोड़ा ठीक था। अभी तक हमें आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे जयपुर, और मैं अभी तक टुको को कहीं घुमाने नहीं ले गई थी। तो मुझे लगा कि जो है WTP ले जाते हैं इसको, गेमिंग जोन के लिए वो ज़िद कर रही थी। तो हम पहले भी मैं जब भी आती हूँ मैं वहाँ ज़रूर एक बार जाती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ वहाँ अच्छा लग जाता है तो मैं वहाँ जाती हूँ। ये है मेरे घर के आसपास का कुछ एरिया, और जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ ही से मैं ऑफ़िस के लिए अप डाउन करती थी। बहुत सारी तरह तरह की यादें मेरी यहाँ से जुड़ी हुई हैं। और जयपुर मतलब एज़ जहाँ मैं देहरादून में रहती हूँ उसके मुकाबले मुझे जयपुर तो बहुत ही पसंद है। देहरादून से मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है जयपुर में रहना। और ये है रिद्धि सिद्धि के आसपास का एरिया, और साथ में ये थी हमारी छुटकी जो बहुत शरारतें कर रही थी ऑटो में बैठे बैठे। और अब आ गए थे हम मालवीय नगर के एरिया में। ये मालवीय नगर का एरिया आज से 12-15 साल भी पहले भी ऐसी था और आज भी ऐसी है। यहाँ से मैं बता देती हूँ, क्योंकि जब मैं जॉब करती थी तो यहीं से ऑलमोस्ट सभी लड़कियों ने GT में जाके देखा होगा, बहुत अफोर्डेबल शॉपिंग हो जाती है। तो हम मोस्टली शॉपिंग भी करते थे। और लास्ट इसी व्लॉग में मैं आपको बता दूँ कि मैं जब जॉब करती थी तो मेरा ऑफ़िस जो था वो GT में ही था। वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि कौन से फ्लोर पे था। अगर टाइम मिला तो मैं WTP के सामने ही पास में ही पड़ता है GT, तो वहाँ भी जाऊँगी। कुछ इस तरह का है WTP का लुक। और ये देख लो आप, पूरा मॉल है ये। इसका जो पूरा वीडियो है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो कुछ इस तरह से था ये WTP मॉल। भीड़ नहीं थी बहुत ज़्यादा मॉल में, तो इस वजह से मुझे लगा कि वीकेंड पे बहुत भीड़ रहेगी, तो वीकेंड पे कहीं और जाने का प्लान था, इसलिए मुझे लगा कि आज वहाँ जाया जाता है। और ये हम आ गए थे मतलब मॉल के अंदर। ये आप देख लो, ज़्यादा रश नहीं मिलेगा आपको। बहुत सारे शोरूम हैं यहाँ पे। अगर आप शॉपिंग करने का सोच रहे हैं किसी भी ब्रांड का, तो ईज़िली आपको यहाँ पे हर ब्रांड अवेलेबल है, आप शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ से। मुझे ऐसा शॉपिंग कुछ करना नहीं था, क्योंकि जो है शॉपिंग मैं लास्ट के टाइम पे करती हूँ, जब मुझे घर आने का टाइम होता है। अभी तो केवल मैं घूमने फिरने के मतलब से जाती हूँ। हाँ, कुछ अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर परचेज़ कर लेती हूँ। नीचे वाले फ्लोर पे तो ऐसा कुछ था नहीं बच्चों के लिए। मैं अब गई थी ऊपर वाले फ्लोर पे, और सब पहुंच गए थे। मैं नीचे ही थी, पहले मैं नीचे घूम रही थी। और अब देख लो आप फ्लोर, ये पूरा का पूरा जो मॉल है WTP का कुछ इस तरह से है। मतलब ये गोल्डन कलर की थीम पे ज़्यादा बेस है। और फिर मैं गई थी मी एंड जो मम्मा वाला वो है ब्रांड, उसके शोरूम में। तो वहाँ पे मैं कुछ देख रही थी। ये था ऊपर से मतलब सेकंड या थर्ड फ्लोर पे आई थिंक आ गई थी मैं। तो ये था थर्ड फ्लोर से नहीं, सेकंड फ्लोर से कुछ मॉल का लुक। ये सामने आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स आपको मिल जाती हैं। जो भी आपको परचेज़ करना हो बच्चे के लिए, अपने लिए, आपको हर ब्रांड इजीली अवेलेबल होगा। ये देख लो आप, सामने आपको दिख रहा है मदर केयर। वहाँ पे मैं गई थी, पर मुझे वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो फिर मुझे लगा कि आई थॉट कि ऊपर जाया जाए, यानी जो ऊपर है दुबई बाज़ार, वहाँ मैं गई थी। और वहाँ पे ये देख लो आप, कुछ ये दिवाली का हैप्पी दिवाली का कुछ लगा हुआ था, लेकिन आई थॉट कि ये लास्ट ईयर का ही रह गया होगा। और इस तरह से था कुछ इसका लुक। और ये आप अंदर से, अब दुबई बाज़ार में आपको दिखाई चुकी है, ऐसा था। हाँ, अगर आप ज्वेलरी परचेज़ करना चाहते हो तो डेफ़िनेटली आप WTP के दुबई बाज़ार में जाना। बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी वहाँ पे थी। और शॉपिंग करने के लिए तो जैसा बिल्कुल GT में है वैसे ही आपको WTP में मिलता है। छोटी छोटी शॉप पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। यहाँ से मुझे कुछ लेना नहीं था, बट टुकू ने एक ज़िद करी की चेन लेने की। और आप की चेन का प्राइस आप सोचेंगे 250 से 300 के बीच था वो। और कुछ इस तरह से था इसका लुक। फिर हम धीरे धीरे घूम रहे थे कि अगर कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे। तो
फिर हम पर्स वर्स ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बहुत सारे खाने के काउंटर भी आपको मिल जाएंगे, इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ दुबई बाज़ार में एक्चुअली भीड़ थी, नीचे तो भीड़ नहीं थी, मोस्टली लोग यहीं पे घूम रहे थे जिनको परचेजिंग करनी थी, क्योंकि बच्चों के टॉयज़ वगैरह सब आपको इजीली यहाँ पे मिलेंगे। स्टेशनरी का सामान से लेके और क्या बोलते हैं अपना क्लोथिंग आइटम से लेके सब कुछ आपको मिलेगा। बड़े से छोटे बच्चे के लिए, टीनेजर के लिए सब कुछ आपको मिलेगा। वेस्टर्न वेयर परचेज़ करना चाहते हैं वेस्टर्न वेयर परचेज़ करें। गेमिंग जोन पे जाते वक्त ये एरिया आया जहाँ पे ये पूरा रेस्टोरेंट चेन था। आपको हर ब्रांड मिलेगा, मतलब डोमिनोज़, KFC, जो भी आप जिस भी ब्रांड का आप कुछ भी पसंद करते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत मतलब वेल मेंटेन था। और ये कुछ इस तरह की थीम पे बेस्ड था। आप देख लो कितना अच्छा लग रहा था ये, जैसे घर में मतलब कोई सोसाइटी में बने हुए होते हैं ना, उसी टाइप की थीम पे बेस्ड था ये, बहुत अच्छा था। हम एक्चुअली लंच करके आए थे तो हमें कुछ खाना नहीं था, पर और बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया, तो हम जो है आगे जा रहे थे गेमिंग जोन की तरफ। तो ये देख लो आप, पिज़्ज़ा हट वगैरह सब आपको ब्रांड मिलेगा अगर आपको पिज़्ज़ा वीज़ा एंजॉय भी करना है। बहुत यहाँ पे तो बहुत ही रश था, तो एक्चुअली हमने यहाँ पे तो कुछ नहीं खाया पिया, हम डायरेक्ट आगे चले गए थे। तो मैं आई थॉट कि मैं शूट कर लूँ थोड़ा सा, तो मैं ये शूट कर रही थी, फिर हम आगे चले गए थे। अभी आप देख रहे होंगे ये यहाँ से है, थोड़ा सा आगे जाके ही गेमिंग जोन है। और उससे पहले एक शॉप पे गई मैं, वो मुझे बहुत बहुत पसंद आया वहाँ का आइटम, और मुझे बहुत अच्छी मतलब जो रेंज है वो भी मुझे बहुत पसंद आई। पर्टिकुलर यही शॉप थी, ये देख लो आप, यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ थे। फिर यहाँ पे टुकू को पसंद आया एक यूनिकॉर्न, उसने यूनिकॉर्न देख लिया था, और यूनिकॉर्न तो आप मानते ही हैं कि बच्चों का फेवरेट होता है। ये देख लो आप, यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं। फिर मुझे लगा कि चलो अंदर शॉप को विज़िट किया जाए, तो मैंने विज़िट करा ना, तब आप मानेंगे नहीं, बहुत अच्छे अच्छे आइटम थे। अगर आप होम डेकोर का आइटम कुछ ढूंढ रहे हैं ना, तो आप ज़रूर दुबई बाज़ार के इस शॉप पे ज़रूर जाना। ये आई थिंक 299 और 399 के अप्रॉक्सीमेटली ये सब मिल रहा था। गोल्ड की थीम पे बेस था, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स थे जो भी आपको डेकोरेशन के लिए चाहिए, यानी किचन के लिए और बच्चों की स्टडी से लेके जो भी आपको चाहिए वो इस शॉप पे मिल रहा था, और बहुत अफोर्डेबल, मुझे तो बहुत अफोर्डेबल लगा। अराउंड यही चीज़ हम बाहर से परचेज़ करेंगे तो आई थॉट ये महंगा मिलेगा। ये देख लो आप, पेंगुइन जो है ये मैं देख रही थी तो ये 399 के आसपास था, और 2 पेयर आप ले लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये एलिफेंट का तो मुझे बहुत ही पसंद आया, मैंने नहीं लिया एक्चुअली, फिर बाद में मुझे रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों नहीं लिया। ये आप देख लो पाइनएप्पल का शेप ये दी है इसके कैंडल, और ये क्रिस्टल ट्री तो बहुत ही कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है घर में लगाना। और कुछ इस तरह से ये बाथरूम की एक्सेसरीज़ मिल रही थी, ये भी आई थिंक 199 या 299 के आसपास ही था, अलग अलग प्राइस था सबका। जो सेरेमिक था वो थोड़ा महंगा था, जैसे ये वाला मैंने उठाया था तो ये आई थिंक 399 के आसपास था, पर ये सेरेमिक में था और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। तो अगर आप इस तरह का कुछ सामान परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप मस्ट विज़िट आप इस पर कीजिए। यहाँ पे था क्रॉकरी का आइटम, यहाँ पे था प्लास्टिक का आइटम, स्टेशनरी का, क्लीनिंग के प्रोडक्ट वगैरह जो भी आपको चाहिए। फिर यहाँ पे गए हम जो किचन का प्रोडक्ट होते हैं, और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगा ये पेन। आप देख लो कितना क्यूट सा पेन है, मुझे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद है अपने किचन में रखना। पर अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास हैं तो मैंने नहीं परचेज़ किया, पर हाँ बहुत क्यूट लग रहा था, मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैं इसको छोड़ रही हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड, बॉटल्स, जो भी आप परचेज़ करना चाहते हैं वो आप परचेज़ कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस में था, आई थिंक ये भी 299 के आसपास ही बॉटल थी। क्वालिटी बहुत अच्छी थी, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, प्राइस रीज़नेबल था, मुझे तो ठीक लगा प्राइस। और कुछ इस तरह से यहाँ पे था क्रॉकरी के आइटम के साथ था यहाँ पे क्या जो कांच के आइटम होते हैं ना, कांच के जो जार्स होते हैं, आप डाइनिंग टेबल पे उसको डेकोरेट करने के लिए रख लीजिए या सेंटर टेबल पे रख लीजिए। और कुछ इस तरह के बाउल थे जो आजकल बहुत ट्रेंड में हैं। तो साथ में मैं आपको प्राइस भी दिखा रही हूँ कि आपको ना लगे, मेरे को तो ठीक लगा प्राइस वाइज। अदर यहाँ से मतलब बहुत कुछ मैं परचेज़ करना चाहती थी पर परचेज़ नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था कहाँ, देहरादून के लिए। और बस में जाते वक्त ना ये चीज़ें बहुत डेलिकेट होती हैं तो टूटने का बहुत डर रहता है। और फिर थोड़ा आप सोच लो इसमें प्राइस भी लगा रहता है तो फिर आपको दुख होता ही है कि इतना जो महंगा आइटम है वो आपका टूट रहा है। तो
मैंने नहीं लिया यहाँ पे। अदरवाइज़ मुझे कांच के बाउल बहुत पसंद आए थे जो ड्राई फ्रूट्स के लिए, और ये आई थिंक आप 59 या 49 के आसपास ये बाउल मिल रहे थे। तो अगर आप परचेज़ करना, हाँ देखो 49 के आसपास था ये। और ये वाला जो जिस कंटेनर की मैं बात कर रही थी वो मुझे बहुत पसंद आया था ये वाला कंटेनर। पर आई थॉट कि मैं इसको मतलब बहुत डेलिकेट है, मैं इसको ले जा नहीं पाऊँगी, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा जो है लेने से चूक रही थी मैं। पर अदरवाइज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था ये आइटम। और उसके बाद कुछ था इस तरह से, ये चाइनीज़, आई थिंक चाइनीज़ बेस पे था ये केटल में जो ये वर्क होता है। और ये भी कुछ कांच का ही, मेरे ख्याल से कैंडी जार ही बोलेंगे इनको, कैंडी जार्स वगैरह थे। तो यहाँ पे मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ये सब चीज़ें देख के। तो ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करी मैंने, जो मुझे लग रहा था कि डेलिकेट नहीं होगा वो चीज़ें मैं लेके फिर हम जा रहे थे आगे की तरफ। और आगे मैं आपको दिखा देती हूँ। इस शॉप पे जो थे वो जो वास होते हैं या फ्लावर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे थे। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ आपको कि मैं रिकमेंड करूँगी आपको ये वाली शॉप। अगर आप अपना नया घर या कुछ घर को रिनोवेट करने की सोच रहे हैं तो आप डेफ़िनेटली यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। वन शॉप पे परचेज़ करना, वन शॉप पे ही आपको जाना पड़ेगा और वहीं से आपकी सारी शॉपिंग हो जाएगी। ये ट्रेस जो आजकल बहुत ट्रेंड में हैं वो ट्रेस भी अराउंड 349 या 499 के आसपास थी। ये यहाँ पे था सारा किचन से रिलेटेड आइटम, और ये वास वाले सेक्शन में मैं आ गई थी और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। क्वालिटी आप, हाँ क्वालिटी है जिस प्राइस में ये कर रहे थे। ये जो मेटल के हैं आई थिंक 699 या 799 के आसपास थे। और क्वालिटी, हाँ मैंने उनको उठा के देखा था क्योंकि मैंने ऐसा ही कुछ मीशो से मंगाया था, पर उसकी क्वालिटी मतलब वो टॉप नॉच नहीं थी जो यहाँ पे मिल रही थी। फिर मेरी जो भाभी हैं वो देखने लगी बच्चों के लिए स्टेशनरी का आइटम, क्योंकि बच्चों को लग रहा था कि यहाँ से कुछ नहीं ले रहे हैं। फिर हम आ गए थे थोड़ा सा गेमिंग जोन के आसपास। गेमिंग जोन में एक्चुअली गए तो थे हम गेमिंग जोन के लिए। वहाँ पर उन्होंने आई थिंक हमें जो हमें ना पूरा राउंड हमने काटा, फिर उन्होंने हमें कुछ मुझे लगा कि पर्टिकुलर गेम्स होगा तो उसका हम जो है एक टिकट परचेज़ कर लेंगे, जो गेम बच्चों को खेलने होंगे। फिर इन्होंने बोला कि 1500 के आसपास या 1500 या 2500 के आसपास आपको है ना एक टिकट लेना पड़ेगा और उसमें भी टाइम लिमिट होगी। तो फिर मैंने वो इग्नोर करा लेना, क्योंकि जो टाइम लिमिट है मुझे लगा उसमें टुक्कू पूरा एंजॉय नहीं कर पाएगी और पैसे इतने वेस्ट हो जाएंगे। और मुझे भी थोड़ा महंगा लगा 2500 वो देना टाइम लिमिट के लिए। अगर टाइम लिमिट नहीं होती तो एक पल को हो सकता है कि कोई हम इसको परचेज़ भी कर लेते, लेकिन जब टाइम लिमिट थी तो मुझे नहीं लगा कि जिस चीज़ को टुकू को ज़्यादा एंजॉय करना होगा वो उसी चीज़ को एंजॉय करेगी। और गेमिंग जोन में गेम के लिए बहुत सारे थे। हाँ ये अगर पर्टिकुलर गेम का अगर कभी आपसे चार्जेस लेते हैं तो डेफ़िनेटली आप यहाँ पे एंजॉय करा सकते हैं अपने बच्चों को। अच्छा प्लेस था। उसके बाद जो है थोड़ा सा यहाँ घूमने के बाद और एक दो चीज़ें देखने के बाद फिर हम निकल गए थे बाहर की तरफ। अब मैं जो है ये देख लो आप, आई थिंक ये 99 वाली शॉप थी। यहाँ पे भी मतलब जैसे जीटी बाज़ार में होती थी 99 की शॉप, ऐसा नहीं है कि सारा आइटम आपको 99 में मिलता है, तो बहुत कुछ आइटम होता है जो आप 99 का ले सकते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने मुझे मना करा कि वीडियो शूट नहीं करना है। फिर मैं आ गई थी ये पूरा जो ये वहाँ नीचे वाली शॉप नीचे है, नीचे वाले फ्लोर पे ये पूरा का पूरा मार्केट है इस तरह की। जो एक पर्टिकुलर शॉप है जहाँ पे आपको क्या बोलेंगे इसको, आर्टिफैक्ट्स, ये मूर्तियाँ वगैरह मिलती हैं। तो मैं वहाँ पे चली गई थी। वहाँ पे मैं बहुत अच्छी चीज़ें देख रही थी और प्राइस भी बहुत ही अच्छा था, क्योंकि छोटी छोटी मूर्तियों का भी मुझे लगा कि वो रिजनेबल प्राइस नहीं बता रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है काफ़ी टाइम हो गया था घूमते घूमते, अब हम आ गए थे बाहर की तरफ। तो मुझे लगा कि जीटी जाया जाए, थोड़ा सा जीटी से अपनी पुरानी यादें ताज़ी की जाए। ये हम आ गए थे जीटी बाज़ार। और ये जीटी आज से मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 12-13 साल मेरी शादी को हो चुके हैं। उससे पहले से जब मैं जॉब कर रही थी, आई थिंक मैंने 2007
7 या 8 में मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया था, तब से मैं नॉन स्टॉप जीटी आती हूँ। हर महीने एक चक्कर मेरा लगता था। और ये जो मैं आपको इशारे करके बता रही हूँ, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑफिस हुआ करता था। तो जब भी हमारी ट्रेनिंग होती थी वहीं पे होती थी। मैं आपको बता देती हूँ, मैं वोडाफ़ोन में जॉब करती थी। तो जब वोडाफ़ोन था या हच था, तब से नहीं, वोडाफ़ोन के टाइम से मैं जॉब कर रही थी। तो यहाँ पे हमारे जो है ऑफ़िस हुआ करते थे। तो ट्रेनिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हमें यहाँ आना पड़ता था। फिर हम आ गए थे नीचे जीटी बाज़ार, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी यहाँ पे, और मैं ढूंढ रही थी अपने लिए, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जीटी बाज़ार से शॉपिंग करना। तो मैं ढूंढ रही थी अपने लिए कुछ कुर्ते और जुतियाँ। तो फिर जो पसंद आएगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। फिर ऐसे ही घूमते घूमते टाइम हो गया था हमें। तो ये काफ़ी इन्जॉय करा हमने जीटी में घूमना। और जीटी में तो ऑल टाइम फेवरेट है मेरा यहाँ पे घूमना। यहाँ पे आपको हर तरह का प्रोडक्ट मिलता है जो भी आप लेना चाहते हैं। और आप अगर बार्गेनिंग में बहुत अच्छे हैं तो आप इजीली यहाँ पे बार्गेनिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेकअप से लेके डेकोरेशन से लेके बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। और यहाँ पे सीधे बहुत सारी शॉप हैं जो 99 में बहुत सी चीज़ें आपको देती हैं। तो अगर वहाँ पे भी बहुत भीड़ रहती है। उसके बाद थोड़ा सा शॉपिंग करने के बाद अब हम आ गए थे बाहर की तरफ। और ये जो है टुकू को खाना था मसाला कोन, बहुत अच्छा मिलता है जीटी में, क्रिस्टल कोर्ट के बाहर। आई थिंक ये क्रिस्टल कोर्ट से पहले ये यहाँ पे है, जहाँ से जीटी बाज़ार से बाहर आते हैं, वहाँ पे ये भैया लगाते हैं। तो बहुत अच्छा जो मसाला कौन है वो देते हैं। उसके बाद क्रिस्टल कोर्ट जाना था, पर क्रिस्टल कोर्ट हम गए नहीं क्योंकि बच्चे ऑलरेडी चल के थक चुके थे। तो अब हम आ चुके थे घर। और ये वीडियो है मेरा घर का, जहाँ पे मैंने चेंज कर लिया था। और अभी बज रहे थे आई थिंक 7 बजने वाले थे। हाँ, 7 बजने वाले थे। घर में अभी कोई नहीं था, तो मुझे अभी घर का काम भी करना था, यानी खाने वाने की तैयारी करनी थी। तो यही था मेरा इस तरह का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग मेरे अच्छे लग रहे हों। प्लीज़ अच्छे लग रहे हों तो व्लॉग को अपने रिलेटिव या फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। और चले, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।